Okay, pile number one, let's start your love reading. So, what I can see in your cards that the person you're with, he or she might feel like they are not part of your close circle, or maybe you feel like that you're not a part of their close circle, and that you are not fully invested in the relationship with them, or he's not fully invested in the relationship with you. And I can see that there could be a sense that the positive experience or celebration are not fully shared between you and your partner. Maybe you feel like your partner is not completely invested in a relationship. He's not sharing his happiness with you, or he's not celebrating your happiness completely with you. Like, he's there but still he's not there. He's not completely present in your life or invested in your life. You feel like that, you feel insecure, maybe you feel jealous in the relationship. Maybe he's doing something that's making you feel jealous and insecure, or you're just thinking. I can see there is a communication problem. uh, there are unspoken issues that are creating barrier in the connection. Definitely, there is a lack of emotional intimacy or a feeling of being emotionally distant from your partner. So what I see that you need to work on your communication part in the relationship. सो जब आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे, अपने प्रॉब्लम्स उनसे खुल के बता पाओगे कि व्हाट इज़ बॉदरिंग यू, व्हाट यू आर नॉट लाइकिंग, एंड मे बी वो आपसे खुल के नहीं शायद कह पा रहे हैं चीज़ें, ही वॉन्ट्स टू से मैनी थिंग्स, उन्हें बहुत चीज़ें मे बी बॉदर कर रही हों, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मन में रखते हैं खुल के, वो शायद मे बी इट कुड बी दैट कि वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं. सो in order to resolve all these problems, you both need to communicate properly. You needs to open up, and डेफिनेटली मे बी आपको अपने पार्टनर से इमोशनली काफ़ी डिस्टेंस फील होता हो. आप मे बी आपको लगता हो दैट ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ कम्प्लीटली, इज़ वेरी लेस एक्सप्रेसिव पर्सन. आप मे बी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग्स, अपना हार्ट ओपन करके रख देते हो उसके आगे, बट आपका पार्टनर ठीक उसका अपोजिट करता हो, जिसकी वजह से आपको भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम हो सकती है. For some of you, what I can see is your partner is not completely faithful. There is a third party situation going on, which means that he's definitely seeing somebody else also. He's with somebody else, and that's why maybe वो अपना कंप्लीट टाइम अपना होता है जिसे आप कहते हो कंप्लीटली समर्पण कर देना, वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपको फ़ील होता है कि वो रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड नहीं है, कम्प्लीटली फुल्ली अपने आप को इस रिश्ते में नहीं दे रहे हैं, अपना 100% नहीं दे रहे हैं. सो ये भी एक वजह हो सकती है. दिस कुड बी द रीज़न दैट वो किसी और के साथ भी हैं. आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं बट वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं. वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दैट उन्हें क्या करना चाहिए, और फैसले पे नहीं आ पा रहे हैं. मे बी ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड. मे बी वो अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स देखना चाह रहे हैं. मे बी शायद आप हैं वो जो इस रिश्ते में स्टक फील कर रहे हैं. आप बट होप भी कर रहे हो दैट थिंग्स विल चेंज, बट अनफॉर्चुनेटली आपको अभी ऐसा करंटली ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है चेंजेस अपने पार्टनर में और सिचुएशन में. बट आप स्टक हैं, फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वेदर आपको चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए और लेट गो कर देना चाहिए. आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और काफ़ी इंडिसाइसिव हो रहे हो. मे बी आपके पार्टनर कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं. आप
जो भी चीज़ें जिन बातों पे इश्यूज़ हो रहे हैं आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, उन पे बात करना चाहते हो, बट आपके पार्टनर आपकी शायद सुन नहीं रहे हैं, या वो उन चीज़ों पे वर्क नहीं करना चाहते हैं, या वो उन चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं. What I can see here, it indicates that they are prioritizing their own needs without considering your feelings and perspective. Um, for some of you, I can see that that you're ready to break free from the current situation or current relationship and seek new experiences or a partners if things don't change. Lastly, जो आपका थर्ड कार्ड है predict करता है that you're gonna start a new chapter, new romantic chapter in your life. It shows that you're encouraging yourself to approach love with a fresh perspective, and you're ready to experience new things in your life, and you're open to take risk in your relationship. Or for the single, if you're single, it indicates that you're gonna find your partner soon, very soon. And if you are in a relationship, then it tells that there is a significant shift within your current relationship. सो डोंट वरी, जो लोग एक रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं या फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू रोमांटिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सो उनके लिए एक न्यूज़ है कि वो डेफिनेटली इन द फ्यूचर वो अपना एक नया रोमांटिक पार्टनर ढूंढ पाएंगे. उनका एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा on a positive note, and you are open to try new things, and you're ready to stepping outside your comfort zone in your love life. And I can see also आपको कोई भी फैसला, कोई भी एक्शन इम्पल्सिवली नहीं लेना है. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर रीडिंग पसंद आई है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा. Okay, Baldu, let's start your love reading. Guys, what I can see in your reading that you and your partner are match made in heaven. Your cards are so beautiful. There is very transparency in your relationship. Like there is nothing to hide with each other. You're very transparent to each other. Your partner is very, he's like an open book, you're like an open book. There's nothing to hide with each other, anything. You guys respect each other a lot, your partner respect and love you a lot. I can see maybe you will receive more benefit from your partner or in this partnership. If you are single, then you will find a partner soon, definitely. And if you are in a relationship, then I can see there is a marriage going to happen soon in the future. And if अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप मांग रहे थे उनसे और आप चाह रहे थे, तो वो आपको मिलेगी बहुत जल्द. आपका पार्टनर आपको वो कमिटमेंट देगा इस रिश्ते में, वो परमानेंट कमिटमेंट जिसकी आप वेट कर रहे थे. यू वांट दैट कमिटमेंट वेरी वेरी डेस्परेटली. आप एक परमानेंट एक्ट चाह रहे थे रिश्ते में, और मे बी इफ़ यू गाइज आर डेटिंग और नाउ यू आर रेडी फॉर अ कमिटमेंट और फॉर अ रिलेशनशिप, दैट इज़ गोइंग टू हैपन. ये जो कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ, जो ये पाइल 2 का कार्ड है, इसमें आई कैन डेफिनेटली सेंस कि आप और आपका पार्टनर डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन शेयर करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट डिवाइन कनेक्शन. आपको खुद भी फील होता होगा दैट दिस पर्सन इज़ माई सोलमेट. एंड इफ़ यू आर सिंगल and you're waiting for a partner or relationship, definitely it's a highly chance कि आप
अपनी सोलमेट से ही मिलोगे, या सोलमेट ही आपका आपकी लाइफ में एंटर करेगा। अगर रिलेशनशिप में काफ़ी टफ़ टाइम आप फेस कर रहे हो, या लाइफ में आप टफ़ टाइम फेस कर रहे हो, तो जो आपका पार्टनर है वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा, आपको सपोर्ट करेगा थ्रू योर टफ़ टाइम्स। एंड इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप गोइंग ऑन, तो आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करेगा वेरी सून, एंड चीज़ों को सॉर्ट करेगा खुद से। अगर प्रीवियसली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो आपकी रिलेशनशिप में, तो आपका पार्टनर आपको समझेगा, सपोर्ट करेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि अगर उनकी बात उनके पार्टनर से नहीं हो पा रही है, काफ़ी टाइम से उनकी बातचीत बंद है फॉर सम रीज़न, तो उनकी कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होगी, आपस में बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। मे बी उनका टेक्स्ट या कॉल आपके पास खुद से आएगा, खुद से वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी मैसेज सेंस कर पा रही हूँ कि आप और आपका पार्टनर डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन से शायद बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मे बी आपके पेरेंट्स नहीं अग्री कर रहे हैं फॉर मैरिज, और वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। सो उनके लिए मैसेज है कि डोंट वरी, थिंग्स विल वर्क आउट, चीज़ें आपके फेवर में होंगी फ्यूचर में। एंड विद द पावर ऑफ लव यू विल डील विद एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। रीयूनियन भी देख पा रही हूँ मैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका था, आप कम्प्लीटली अलग हो चुके थे, वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका रीयूनियन होगा, वापस मिलोगे, वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, और वापस से सब कुछ शायद ठीक होगा। वापस से आप एक बेटर लेवल पे अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर पाओगे। मे बी डिस्टेंसेस की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मे बी वो इस रिश्ते की और ज़्यादा वैल्यू करने लगेंगे, या फिर वो प्रीवियसली कुछ चीज़ें जो नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, उन्हें अब वो पता है कि उन्हें क्या करना है आपको लेकर, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। आपकी लव डेस्टिनी में काफ़ी क्विक एंड सडन चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। ऑल द चेंजेस आर पॉजिटिव, and for some of you, I can sense, I can see that there is a sense of dissatisfaction, boredom, or maybe you or your partner is feeling that you guys are not getting what you want from the relationship. So potentially they or you or your partner might be looking elsewhere or feeling unfulfilled. Even if you are right in front of them, essentially they might be overlooking the good aspect of your connection, because they are focused on something perceived as missing. Maybe you'll feel that ki, in your relationship there is a lack of excitement or a feeling. It could be possible that maybe in reality ऐसा नहीं है, it's just that कि you're thinking because some sort of reason और past के events की वजह से, but डेफिनेटली आपको वो चीज़ें फील हो रही होंगी दैट रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट नहीं है, फीलिंग नहीं है, देयर इज़ अ लैक ऑफ फीलिंग, एक्साइटमेंट, एंड इमोशनली एक दूसरे की तरफ ज़्यादा ड्रॉन नहीं फील कर पा रहे हो, या आपका पार्टनर आपके लिए इमोशनली ड्रॉन नहीं है, आपको ऐसा लगता हो। मे बी शायद इस रिश्ते में आपकी काफ़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहती हों, या आपकी पार्टनर की आपसे बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। मे बी ही इज़ कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग यू टू अदर्स, और imagining a better version of the relationship in their head, or maybe you're the one who's constantly comparing him to others and imagining the better version of the relationship in your head. That is leading to disappointment. No, if he's thinking like that and if you are thinking like that, so this will lead into disappointments, and you will not feel happy. They might not appreciating what they have with you, and they are not putting efforts that are needed to nurture their connection.
आई कैन सी पास की कुछ बातें हैं जो शायद आप लेके बैठे हुए हो, आपने उन्हें होल्ड ऑन करा हुआ है और उनको लेकर ही चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हो। उन्हीं सब पुरानी बातों को सोच के अपना प्रेजेंट आप प्रिडिक्ट करते हो, अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो। आप अब शायद अपने पार्टनर को बार बार इसीलिए कंपेयर कर रहे हो दूसरों से। आप आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती जा रही बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट्स जो कि अच्छे नहीं रहे हैं, अच्छी मेमोरीज उन्होंने आपको नहीं दी हैं। अ, उसकी वजह से भी काफ़ी बिहेवियर इश्यूज़ रहे हैं आपके, और आप उन्हें आपके बिहेवियर इश्यूज़ से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और जिस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हों, और जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्कनेक्ट फील करते हों या हो रहे हों। इट कुड बी दैट कि आपके पार्टनर ऐसे पास रिलेशनशिप में रहे हों जिनसे उन्हें काफ़ी हर्ट हुआ हो। उनको पास बैगेजेस बहुत दिख रहे हैं मुझे, कि उनको पास बैगेजेस बहुत है जो उनकी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से करंट रिलेशनशिप में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और वो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट नहीं दे पा रहे हैं इस रिश्ते को। Because of that, sometime there is a sense of disconnection. And however, after all of this, after all the chaos and trouble, you are gonna see a significant change in your relationship. You're gonna see a new phase in a relationship that will leads into a deep connection, and things will be in your favor. So, all over, the energy of this reading indicates a fresh start or a turning point in the relationship, possibly signifying a deepening commitment or a new level of intimacy. And you both are sharing a strong connection. You both are meant to be together, so don't worry. Future में चीज़ें आपके फेवर में ही काम करेंगी. Lastly, for some of you, I can also see that there is a decision that needs to be made in the relationship where you both needs to choose your path together. आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। हेलो पाइल नंबर 3, लेट्स स्टार्ट योर लव रीडिंग। आपकी रीडिंग में जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। वो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी के साथ रहते हैं। इट्स लाइक अ यंग पर्सन फुल ऑफ एनर्जी वांटिंग टू टेक ऑन द वर्ल्ड। आई थिंक योर पार्टनर इज़ वेरी डायरेक्ट एंड इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड, विच मीन्स आपके पार्टनर जो भी होता होगा चीज़ें काफ़ी डायरेक्ट होके कहते होंगे, डायरेक्ट होके करते होंगे। कई बार आपको ये नेचर उनका हिट करता है, आपको सही नहीं लगता आपकी नज़र से। ऑल्सो वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, एंड या तो काफ़ी क्रिएटिव होंगे, इनोवेटिव होंगे, एंड उन्हें पढ़ना बहुत पसंद होगा, एंड चीज़ों को बहुत केयरफुली करते होंगे, सोचते होंगे चीज़ों के बारे में। सो मे बी ही लाइक्स और लव टू रीड और राइट। आपके पार्टनर की पर्सनालिटी ऐसे हो सकती है लाइक ही बिल्ड्स अ वॉल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड हिमसेल्फ विच प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम रियली कनेक्टिंग विद हिम। वो दिखने में काफ़ी इमोशनली डिस्टेंट हो सकते हैं, अनअप्रोचेबल हो सकते हैं। उनको देख के ऐसा लगता होगा दैट दिस पर्सन इज़ नॉट वर्दी ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, और मे बी लोगों को लगता हो कि इनके साथ ना ये सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आ सकता है, ये रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हो सकता, या वन वुमन मैन या वन मैन वुमन नहीं हो सकता ये पर्सन। दिस इज़ वाई बिकॉज it is difficult for them to express their feelings, and maybe they don't like to express their feelings. मे बी आपको काफ़ी टाइम और पेशेंस लगा हो आपके पार्टनर को आपको समझने में,
या फिर लग रहा हो काफ़ी टाइम आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, आपको बहुत सब्र करना पड़ रहा हो कि व्हाट इज़ और हर ट्रू फीलिंग्स आर आपके लिए, आप कंफ्यूज हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। इन एक्चुअल लाइफ जैसे वो दिखा रहे हैं या दिख रहे हैं आपको, वो उसके अपोजिट हैं। Why? Because everyone has a unique set of experience and coping mechanisms. So it is important to remember that a person who is armored may have had a difficult or traumatic past. Possibly for some of you आपके पार्टनर को एंगर इशू हो रहा हो इस रिलेशनशिप में, आप यार आपके पार्टनर को एंगर इशू है जिसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। For some of you, I can also see that your partner is a bit immature and he don't care about feelings. He doesn't care too much about feelings. I think he's thinking that showing emotion is not a manly thing to do. He does not care or pay attention to who he cuts off in life. This person does not care about your feelings, or if you are crying, um, sorry to say, but they only care about what they want from life. Sometimes they like to play hot and cold relationship games, like you are in a relationship with two different personalities. Don't get disappointed because maybe this was happening in the past, but in the present things are changing. um, there is a card telling me that this person is you know was a different person. He was a player before, like now instead of swiping right on a Tinder, they are now spending every weekend with you. Maybe uh, he feels that you have the potential to domesticate them. Rather than seeing this as a negative, they are surprised by how much they see this as a positive. Now they feel deeply cared for you, they feel understood by you, and you have made a lasting impact on them through your kindness and compassion. um, because of your care and nature, they feel whole and complete, confident and a strong person, and this is a transformative time for them. आप ये भी कह सकते हो इन शॉर्ट कि आपके प्यार ने उन्हें काफ़ी हद तक चेंज किया है। जैसे वो पहले थे वैसे अब वो नहीं रहे हैं, उन्हें खुद में भी चेंजेस, बदलाव वो दिखते हैं, और वो इसे नेगेटिवली नहीं ले रहे हैं, वो खुद भी इसे पॉजिटिवली अप्रिशिएट कर रहे हैं। इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू फाइंड अ पार्टनर. If you are dating someone and you want a serious relationship now but your partner was not ready, so this card is telling me that if they used to be the life of the party or ladies man, they may now feel ready to settle down into a serious relationship with you. And सो इफ़ यू थिंक आपका पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, आपका पार्टनर अप्रिशिएटिव नहीं है, आपका पार्टनर इन्वेस्टेड नहीं है और कम्युनिकेट नहीं करता है ज़्यादा चीज़ें जितना आप करते हो, आपको लगता है आप अपना 100% देते हैं, बट योर पार्टनर इज़ नॉट गिविंग इज 100% इन द रिलेशनशिप, देन आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट उन्हें भी दिखते हैं चेंजेस, उन्हें भी फील होता है दैट आप उन्हें एक बेहतर इंसान बनाते हो, आपके साथ वो एक बेहतर इंसान होते हैं, वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन, एक डीप कंपैशन एंड लव शेयर करते हैं, उन्हें खुद भी ये फील होता है। उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप उनकी कितनी केयर करते हो, आप उन्हें कितनी प्रायोरिटी देते हो। ही नोज़ एवरीथिंग, ही फील्स एवरीथिंग। वो कितने भी इनसेंसिटिव रहे हों पास में या इनसेंसिटिव हों
लोगों के लिए, बट वो आपके साथ और आपके लिए उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं आपको लेकर और आपके साथ रह के। ऑल्सो जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो सेपरेट हो चुके हैं, जो सेपरेशन जर्नी में चल रहे हैं, उनके लिए भी मैसेज है दैट अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं अपने एक्स पार्टनर को लेकर कि उनके लिए आप मतलब उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, तो लेट मी टेल यू दैट दैट पर्सन they respect you, they have a deep respect for you, and your relationship changed their life for the better. They also feel that you will be okay with or without them. Also, for some of you, I'm getting the message that you and your partner may be in need of some time apart to rest, reflect, and reconnect. Maybe the pressure of life may have caused both of you to feel overwhelmed and disconnected. Maybe your partner or you feeling tired and burned out. You feel like they need to press a pause button and slow down, and maybe you may have been pushing yourself very hard and now need some downtime. They feel drained maybe, and they want to take it easy for a bit. Maybe your partner feels like they need some alone time, or you feel like you need some alone time. Maybe it's normal to feel this way after having significant disagreements and arguments. So, now whether it's you or your partner, I would suggest that give your partner the time and space they need to recover, and they will bounce back into no time. However, if you act clingy and paranoid, it will only drive them further away. लास्टली जो लोग सेपरेशन जर्नी में हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया, जो अलग हो गए, उनके लिए ये मैसेज है they feel tired thinking about relationship. They feel like they put themselves out there and they tried everything that they possibly could to save it, but now they want to take some time to themselves right now to help them move on. If you're asking about getting back together, this card indicates that this person is not ready right now. They need some time and space to heal. All right, this is all for this pile, and if you like this reading, please mention in the comment section and let me know.